नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। बेसिक टर्म इन रिसर्च मेथोडोलॉजी की व्याख्यान श्रृंखला में आज हम लोग पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, पिछले व्याख्यान में आप लोगों ने रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट, जनसंख्या तथा प्रतिदर्श के साथ ही डिस्क्रिप्टिव तथा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन किया। उसी के अनुक्रम में आइए हम लोग देखते हैं कि प्राचलिक तथा अप्राचलिक सांख्यिकी किसे कहा जाता है। आपको यह वीडियो देखने से पहले आवश्यक है कि पीछे वाले व्याख्यान आप देख चुके हों, तभी आगे की चीजें समझ में आती है। जिन लोगों ने देखा है उनके लिए ठीक है, जो लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले पिछले वाले व्याख्यान देख सकते हैं या उसके लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये व्याख्यान कैसे लग रहे हैं यह कमेंट में अवश्य बताएं और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम जब भी पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो पैरामेट्रिक शब्द जैसा कि पैरामीटर से लिया गया है, जो आप जनसंख्या और प्रतिदर्श के व्याख्यान में पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी जनसंख्या पर कोई भी अध्ययन करते हैं तो उससे जो प्राप्त निष्कर्ष होता है वो पैरामीटर होता है, जो कि 100% शुद्ध होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, क्योंकि वह जनसंख्या का पूर्ण निष्कर्ष होता है। जनसंख्या पूर्ण रूप से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण उससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं वह शुद्ध होते हैं। उसके जो पैरामीटर की जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो नोन होते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से जाने जाते हैं, वो फिक्स होते हैं, यानी कि वह एनपीसी की विशेषताओं को फॉलो करते हैं। मित्रों, इसे जानने के लिए आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व क्या होता है ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। वो हम किसी पृथक व्याख्यान में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सामान्य रूप से समझ लेते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो जनसंख्या को सामान्य रूप से वितरित करता है। उसकी एक निश्चित विशेषता होती है जिसमें 50% केसेज नीचे और 50% केसेज ऊपर होते हैं। बेल शेप का होता है और यदि उसे बीच से काटकर एक दूसरे पर रखा जाए तो वो आच्छादित कर लेता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लेता है। इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण वह सामान्य रूप से वितरित जनसंख्या को फॉलो करता है। आइए हम लोग पिछले व्याख्यान में देखे थे कि सांख्यिकी के जो प्रकारों की हम लोग बात करते हैं उसमें जो पहला प्रकार था जिसपे हमने देखा था वर्णनात्मक सांख्यिकी तथा अनुमानात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी यानी कि जो किसी एक प्राप्तांक के आधार पर समस्त प्राप्तांकों का वर्णन करती है। वहीं हम अनुमानित सांख्यिकी की बात करें तो एक ऐसी सांख्यिकी प्रविधि जो जनसंख्या से प्राप्त प्रतिनिधि प्रतिदर्श के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या के बारे में पूर्व कथन करती है, यानी अनुमान लगाती है। यानी कि जनसंख्या से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर, जब हम प्रतिदर्श से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाते हैं तो उसे अनुमानित सांख्यिकी कहते हैं। अब जो अनुमानित सांख्यिकी होती है उसे दो प्रकारों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं प्राचलिक यानी कि पैरामेट्रिक और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है वह एनपीसी के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग होती है। उनमें जो विशेषताएं पाई जाती है उसी विशेषताओं के आधार पर ही यह सांख्यिकी प्रयुक्त होती है। यानी कि ऐसी इस सांख्यिकी का प्रयोग करने में हमें ऐसे आंकड़ों की आवश्यकता होती है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। परंतु नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो वो पूरी तरह से एनपीसी को या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व को फॉलो नहीं करती है। आइए हम इसके बारे में और भी अधिक समझें। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स ऐसी प्राचलिक सांख्यिकी है जो कि जनसंख्या तथा प्रतिदर्श की कुछ शर्तों पर आधारित होती है, अर्थात जीव संख्या जिससे कि प्रतिदर्श लिया गया है के बारे में कुछ शर्तों पर आधारित होती है। जैसा कि हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, इस सांख्यिकी के प्रकारों की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम प्रतिदर्श का ही अध्ययन कर रहे हैं। अब प्रतिदर्श जो कि जनसंख्या से लिया गया है वो ऐसे प्रतिदर्श की बात की जा रही है जो एक निश्चित शर्त पर आधारित होती है, जिसे एजम्पशंस कहते हैं, पूर्व कल्पनाएं कहते हैं।
अगर एक निश्चित पूर्व कल्पनाएं फॉलो करता है कोई भी प्रतिदर्श, तो वहां पर पैरामेट्रिक स्टैटिक्स यूज करते हैं। जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स अप्राचल सांख्यिकी ऐसी सांख्यिकी विधियों को कहा जाता है जो जनसंख्या जिससे कि प्रतिदर्श लिया गया है के बारे में कोई खास, क्योंकि ऐसी सांख्यिकी जनसंख्या के बारे में कोई शर्त नहीं रखती हैं, इसीलिए इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है। हम और भी स्पष्ट करने के लिए, इनके स्वरूप को और भी स्पष्ट करने के लिए हम इनकी कुछ विशेषताओं पर अगर ध्यान दें, तो प्राचलिक सांख्यिकी जनसंख्या के बारे में विशिष्ट पूर्व कल्पना करती है, जबकि अप्राचलिक सांख्यिकी जनसंख्या के बारे में कुछ खास परिकल्पना नहीं। पैरामेट्रिक स्टैटिक्स अवश्य ही अंतराल तथा अनुपात मापने पर आधारित होनी चाहिए। मित्रों, सोशल साइंसेज में या एजुकेशनल मेजरमेंट में 4 तरह के मापन के स्तर को निर्धारित किया गया है: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। यह एक विशिष्ट क्रम में ही होते हैं। नॉमिनल जो कि सबसे निम्न स्तर की मापनी होती है, क्रमवाचक मापनी उससे उच्च स्तर की, अंतराल और अनुपात मापनी सबसे उच्च स्तर की मापनी होती है। तो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स वहां यूज करते हैं जहां पर प्राप्त आंकड़े अंतराल तथा अनुपात मापनी पर प्राप्त होते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक्स यूज करने की बात है तो वो ऐसे आंकड़ों पर यूज होती है जो नॉमिनल तथा क्रमिक मापनी पर होते हैं, यानी नामिक तथा क्रमिक मापनी पर प्राप्त आंकड़ों पर होते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें, पैरामेट्रिक होता है वो एनपीसी को पूरी तरह से फॉलो करता है, यानी कि इससे प्राप्त जो प्रतिदर्श होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि सामान्य रूप से वितरित जनसंख्या से लिए गए होते हैं। दूसरी तरफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स एनपीसी को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। पैरामेट्रिक की अगली जो विशेषता है वो उच्च सांख्यिकी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में उच्च सांख्यिकी प्रयोग नहीं। अगली जो विशेषता है, जनसंख्या के बारे में अधिक जानकारी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी विशेषता है कि यह जनसंख्या जिससे कि प्रतिदर्श लिया जाता है उसके बारे में स्पष्ट धारणा रखती है, अधिक से अधिक सूचनाएं रखती है, इसलिए उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होती है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में जिस प्रतिदर्श पर अध्ययन किया जाता है वह प्रतिदर्श जनसंख्या के बारे में कम जानकारी रखती है। आइए हम अंतिम विशेषता की अगर बात करें तो पैरामेट्रिक के जो परिणाम होते हैं वो जनरलाइज किए जा सकते हैं, यानी कि परिणाम का सामान्यीकरण पूरी जनसंख्या पर दावे के साथ किया जा सकता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स से प्राप्त जो परिणाम होते हैं वो हम कॉन्फिडेंस से जनसंख्या पर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। आइए इनकी इन विशेषताओं को स्पष्ट करने के पश्चात हम उन कंडीशंस पर बात करें, उन एजम्पशंस पर बात करें, जिन एजम्पशंस या जिन कंडीशन पर पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक्स प्रयोग में लाई जाती हैं। पैरामेट्रिक्स स्टैटिक्स की बात करें तो जो सबसे पहली कंडीशन है, परीक्षण अवश्य ही स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि पैरामेट्रिक्स वहां यूज करते हैं जहां पर प्रतिदर्श जनसंख्या से जब लिया जाए तो वो अवश्य ही स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जबकि नॉन पैरामेट्रिक्स की जो पूर्व कल्पना है वो है परीक्षण अवश्य ही स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक भी ये मानता है कि जो परीक्षण हो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अगली जो एजम्पशंस है, प्रतिदर्श का चुनाव यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा होना चाहिए। मित्रों, यादृच्छिक प्रतिचयन यानी रैंडमली सिलेक्शन या रैंडमली प्रतिचयन एक ऐसी सैंपलिंग प्रविधि को कहा जाता है जिसमें जनसंख्या से प्रतिदर्श में प्रयोज्यों के चुने जाने की समान संभावना पाई जाती है, जहां पर किसी भी प्रकार के आत्मनिष्ठ तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं हम जब नॉन पैरामेट्रिक्स के एजम्पशंस की बात करते हैं तो प्रतिदर्श का चुनाव यथासंभव प्रतिचयन द्वारा, यानी कि जहां तक संभव हो सकता है यादृच्छिक प्रतिचयन किया जाता है। अगली कंडीशंस की बात करें तो प्रतिदर्श का चुनाव अवश्य ही सामान्य रूप से वितरित जनसंख्या से होना चाहिए,
यानी कि पैरामेट्रिक्स अगर आपको यूज करना है, प्राचलिक सांख्यिकी अगर आपको यूज करना है, तो जो प्रतिदर्श का चुनाव किया गया है वो ऐसी जनसंख्या से होना चाहिए जो सामान्य रूप से वितरित जनसंख्या हो। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स प्रतिदर्श का चुनाव यथासंभव सामान्य रूप, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ स्ट्रिक्टली ये चीजें नहीं रखी जाती हैं जितना कि पैरामेट्रिक में रखी जाती हैं। दूसरी जो कंडीशन है या पूर्व कल्पना है, या जिसे एजम्पशंस आप कहेंगे, अध्ययन किए जाने वाले चर का मापन कम से कम अंतराल तथा अनुपात मापने पर होना चाहिए। यानी कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स वहां यूज करते हैं जहां पर चरों का मापन के कम से कम तीसरे और चौथे स्तर पर होना चाहिए, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में पहले और दूसरे स्तर पर प्राप्त आंकड़ों पर अध्ययन किया जा सकता है। अंतिम एजम्पशंस की बात करें तो प्रसरण अवश्य ही समजातीय होना चाहिए। समजातीयता से यहाँ तात्पर्य है कि जनसंख्या में समान रूप से जो विशेषताएं पाई जा रही हैं, प्रतिदर्श में भी वही विशेषताएं पाई जानी चाहिए। यानी कि समजातीय गुण होना चाहिए, विशेषताएं समान रूप से वितरित होनी चाहिए। जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में प्रसरण समजातीय होना चाहिए। यानी कि यह वही कंडीशन रखता है कि हाँ, प्रसरण में समजातीयता होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली नहीं रखी जाती है। आइए देखते हैं कि ये इन एजम्पशंस के बाद ही हम यह निर्धारित कर पाते हैं कि किसी भी आंकड़ों पर किस सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा। अगर फलाफला एजम्पशंस फॉलो होता है किसी भी आंकड़ों का, तो वहां पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, और वह आंकड़े, वह शर्त, अगर वह कंडीशन या वह एजम्पशंस फॉलो नहीं होते हैं तो वहां पर नॉन पैरामेट्रिक्स सांख्यिकी प्रयोग में लाई जाती है। आइए अब हम ये देखते हैं कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक्स में कौन कौन सी सांख्यिकी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो पैरामेट्रिक्स में हम बात करें तो जब से जो सबसे सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली सांख्यिकी प्रविधि है उसे कहते हैं टी टेस्ट। यानी कि एक ऐसा परीक्षण, एक ऐसा टेस्ट जो अनुमानित सांख्यिकी में प्रयोग करते हैं, वो भी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, जहां पर आंकड़े एनपीसी पर फॉलो होते हैं। यानी कि टी टेस्ट एक ऐसे परीक्षण को कहा जाता है जो दो समूहों के मध्य अंतर की सार्थकता ज्ञात करता है। यानी कि यह क्या कहता है कि जहां पर हमारे पास दो समूह हों और दोनों के समूह के बीच हम अंतर की सार्थकता अगर ज्ञात करना है हमें, तो वहां पर हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, टी परीक्षण का यूज करते हैं, जो कि एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। दूसरी जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, टी का ही विस्तृत रूप है जिसे एफ टेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर हम दो से अधिक समूहों के मध्य अंतर की सार्थकता आसानी से हैं। यानी कि टी टेस्ट में हम मात्र दो समूहों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब हमें दो से अधिक 3, 4, 5, 6 या कितने भी समूह एक साथ हों और सभी के मध्य हम अंतर की सार्थकता ज्ञात करना चाहते हैं, तो अवश्य ही हम यह परीक्षण का यूज करते हैं, जिसे एनोवा भी कहा जाता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। इसके अलावा भी एक परीक्षण है जिसे हम पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज करते हैं, जिसे जेड टेस्ट कहा जाता है। यह भी अंतर की सार्थकता ज्ञात करने का ही एक परीक्षण है। आइए हम बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से प्रचलित सांख्यिकियां यूज की जाती हैं। जो सबसे पहली स्टैटिस्टिक्स जो सर्वाधिक सोशल साइंसेजों में यूज की जाती है, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट यानी कि निरीक्षित तथा प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर के अंतर की सार्थकता ज्ञात करती है। यानी कि एक ऐसा परीक्षण जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तथा एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी के मध्य अंतर की सार्थकता ज्ञात करने वाले परीक्षण को काई स्क्वायर टेस्ट कहा जाता है। दूसरा साइन टेस्ट, यह भी एक ऐसा परीक्षण है जो अंतर की सार्थकता ज्ञात करता है। फ्रीडमैन टेस्ट, ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। विल्कॉक्सन टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट और कुर्स्कल वालिस एच टेस्ट। मित्रों, इन सभी परीक्षणों की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी अपनी क्राइटेरिया होती हैं। चूंकि जो हमारे पास आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके भिन्न भिन्न नेचर होते हैं, भिन्न भिन्न कंडीशंस होती हैं, उसी के आधार पर हम भिन्न तरह की सांख्यिकीय गणनाएं प्रयोग में लाते हैं। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि
अपलोडेड होने वाले समस्त व्याख्यान की सूचना आप तक पहुंच सके। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।